बेचारा फंस जाएगा उसमें। तो अल्टीमेटली ये होगा कि अमेरिका कहेगा जब तुम लोग सफर कर रहे हो यूरोपियंस ज्यादा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं भी ये छोड़ता हूँ। उसके तो उसके उसके एक, लिए जमीन वहां पे तैयार कर दी एक तरीके से। नरेश कौशिक जी हाँ कुछ तो बोलना एक, चाह रहे थे। जी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीका इसमें ये हो सकता है कि भारत ने, आपको याद होगा कि अमेरिका से तेल, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका से तेल का आयात काफी बढ़ाया है, लेकिन अभी भी और बहुत गुंजाइश है। तो भारत अमेरिका से ऑयल और ज्यादा खरीद सकता है और ट्रंप इससे बहुत खुश होंगे। तो हमें रूस से तेल खरीदना कम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अगर हम रूस से थोड़ा बहुत अमेरिका से और खरीद लें तो ट्रंप इससे शांत हो सकते हैं। और जो दूसरी बात जो उन्होंने ये यूरोपियन देशों को, दरअसल उन्होंने नेटो देशों को कहा है कि भाई आप मांग कर रहे हैं ना यूक्रेन के खिलाफ कुछ करने के लिए, तो आप लगाइए चीन पर टैरिफ, हम सब लगाते हैं। तो ये यहाँ यूरोप के लोग तो तैयार नहीं है, तो ये एक तरह से उन्होंने गूगली फेंकी है, जो और एक तरह से ये बताया है कि देखिए ये संभव नहीं होगा, ये हम सिर्फ भारत को ही हम ये दंडित नहीं कर सकते, हमें धीरे धीरे भारत को इससे निकालना होगा। तो एक तरह से वो दरवाजा खोल रहे हैं ये 25% टैरिफ हटाने का, और उसमें अगर भारत अमेरिका से कुछ तेल और ज्यादा खरीदेगा या और चीजें खरीदेगा तो मैं समझता हूं ये 25% वाला चीज पर समझौता हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं ये कि ये जो गुड्स वाला जो है टैरिफ का 25% की गुड्स की हम बात कर रहे हैं, भारत की जो इकोनॉमी है वो 50% से ज्यादा जीडीपी वो सर्विस सेक्टर से आती है, और सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अमेरिका से जुड़ी है। और ये जो बहुत बड़ा जो खतरा मुझे जो दिख रहा था कि अगर ये रिश्ते हमारे खराब होते तो सर्विस सेक्टर पर बहुत फर्क पड़ता। और इस समय चीन इनके लिए इतना बड़ा, अमेरिका के लिए इतना बड़ा चैलेंज है, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, उसमें भारत की मदद और भारत का सहयोग बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए चीन से निपटने के लिए। चीन से निपटने के लिए प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है वीना सिकरी मैम कुछ ऐड करना चाह रही थी इसमें। इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि ये जो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस हुआ है इसमें एक कॉमन फैक्टर है। एक तो है कि ट्रेड एग्रीमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरी बात यूक्रेन रशिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें पीस एग्रीमेंट करने की फोकस है दोनों के मैसेजेस में। तो हो सकता है कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप यूके में है, लंदन में है, और उनकी बातचीत चल रही है प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के साथ। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ईयू और यूके एक किसी डील पे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को राजी करने के लिए जोर लगाएंगे, और अगर ये डील तय गई किसी तरह की से तो ये 25% का टैरिफ तो अपने आप में इरेलीवेंट हो गया, तो वो एकदम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात ये है, और दूसरी बात जैसे कौशिक जी ने कहा, ये जो फैक्टर गूगल, इंटरनेट, इन सब सोशल मीडिया कंपनीज के, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि जो नेपाल में हुआ